मशहूर शायर जमील महजरी का शेर है एक कि जलाने वाले जलाते ही हैं चिराग आखिर, जलाने वाले जलाते ही हैं चिराग आखिर, ये क्या कहा कि हवाएं तेज़ हैं ज़माने की। ये लाइनां विलक्षण समर्था वाले बच्चों ते बहुत ही ढुकवियां बैठदियां हैं कि जेकर विलक्षण समर्था वाले बच्चों नूं सही माहौल दिता जाए, अगर उन्होंने सही दिशा दी जाए तो वह भी विकास के रास्ते ते बड़े आसानी दे नाल चल सकते हैं। अज का जिहड़ा विषय लैके असी तुहाडे सामने आए हाँ वह है विलक्षण समर्था वाले बच्चों यानी कि दिव्यांगां वास्ते पंजाब स्कूल सिक्ख्या बोर्ड वालों दित्तियां जा रहीआं सहूलतां जां रियायतां। इस ते असीं अज चर्चा करांगे। सब तो पहला असी ये जानने की कोशिश करांगे कि विलक्षण समर्था वाले जिहड़े दिव्यांग विद्यार्थी है उन्हां तो की भाव है। RPWD एक्ट 2016 विच विशेष लोड़ां वाले विद्यार्थियों लई दिव्यांग शब्द का प्रयोग किया गया है। इन्हों ही विलक्षण प्रतिभा वाला व्यक्ति भी कहा जाता है। ये बच्चे साधारण बच्चों नालों सरीरक अते मानसिक तौर पर भिन्नता रखते हैं। इन्हां दी सीखण दी प्रक्रिया लई विशेष तकनीकां अते सहूलतां दी जरूरत हुंदी है। अजिहे बच्चों के सरीरिक अंगां दे बदले उसदे होर किसी अंग विच कोई ना कोई विलक्षण शक्ति छिपी हुंदी है। इस करके उन्होंने दिव्यांग जां विलक्षण समर्था वाले बच्चे कहा जाता है, क्योंकि कई बार कोई ना कोई शरीर दे विच या मानसिक रूप दे विच कोई कमी रह जाती है तो परमात्मा इहो जी विलक्षण शक्ति दे दिंदा है अजिहे बच्चों नूं जिहड़ी कि अगे जाके बहुत ही सार्थक सिद्ध होंदी है। उन्हां अंदर अजिही प्रतिभा नूं खोज के उन्होंने अनुकूल माहौल प्रदान करके उन्हां दे अधिकारां दी रखिया करके हर पक्षों कामयाब बनाना साडा सारिआं दा फर्ज है। चाहे वो मापे होण, चाहे वो कोई संस्था है, सरकार है, सारे अगर मिलजुल के इन्हां बच्चों लई कोई विशेष माहौल पैदा करके उन्होंने विशेष सहायता दे के उन्हां दे विकास लिए आपां अगर योगदान दईए तां निसंदेह ये बच्चे जिहड़े है वो वधिया प्रदर्शन कर सकते हैं। हुण आपां गल करांगे कि RPWD 2016 एक्ट विच 21 तरह दीयां किहड़ियां डिसबिलिटीज़ है जिन्हां शामिल किया गया है। पहला 1995 का जिहड़ा एक्ट सीगा PWD उहदे विच 7 तरह दीयां डिसएबिलिटीज़ की गल की गई सी, जदों कि RPWD 2016 एक्ट जिहड़ा है उहदे विच 21 तरह दीयां डिसएबिलिटीज़ जिहड़ियां है वो शामिल हैं। उन्हां दा विवरण जिहड़ा है आपां दिखा रहे हैं। टाइप्स ऑफ डिसेबिलिटीज़ किहड़ियां हैं, यानी 21 जिहड़ियां डिसेबिलिटीज़ हैं उन्हां दे नाम है ब्लाइंडनेस, लो विजन, लेप्रेसी क्योर्ड पर्सनस, हियरिंग इंपेयर्ड, डेफ एंड हार्ड ऑफ हियरिंग, लोकोमोटर डिसेबिलिटी, ड्वार्फिज्म, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, मेंटल इलनेस, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर यानी ASD, सेरेब्रल पल्सी, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, क्रॉनिक न्यूरोलॉजिकल कंडीशंस, स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटीज़, मल्टीपल स्क्लेरोसिस, स्पीच एंड लैंग्वेज डिसेबिलिटी, थैलेसीमिया, हेमोफिला, सिकल सेल डिजीज़, मल्टीपल डिसेबिलिटीज़ इंक्लूडिंग डेफ ब्लाइंडनेस, एसिड अटैक विक्टिम अते लास्ट दे विच है पार्किंसंस डिजीज़। यानी ये 21 तरह दीयां डिसेबिलिटीज़ RPD एक्ट जिहड़ा है उहदे विच ये दस्सियां गईयां हन। इहदे विच आपां हुण गल करांगे कि बेंचमार्क डिसेबिलिटी की हैगी है।
What exactly is benchmark disability? Benchmark disability refers to having at least 40% disability of any type recognized under RPWD Act 2016। यानी 40% जड़ा है अगर कोई अशक्तता हैगी है, डिसेबिलिटी है या इस तो ज़्यादा भी अगर है तो उसनू असी बेंचमार्क डिसेबिलिटी दे विच काउंट करते हैं। दिव्यांग विद्यार्थियों नू 9वीं तो 12वीं जमात तक स्कूल विच फ्री दाखला अते सिक्ख्या यानी मुफ्त दाखला दिता जाता है अते उन्हां दी जिहड़ी पढ़ाई है वो सारी फ्री है, किसी तरह की कोई फीस नहीं ली जाती। इस बारे भी सारे जिहड़े अध्यापक है, बच्चे है, मापे सारिਆਂ ਨੂੰ इस गल का पता होना चाहिए है। किसी भी स्कूल मुखी वालों 9वीं तो 12वीं जमात विच पढ़ रहे 18 साल की उम्र तक के दिव्यांग विद्यार्थियों तो किसी किस्म की कोई भी फीस नहीं ली जाती। दिव्यांग विद्यार्थियों को मुफ्त सिक्ख्या के संबंध में RPWD एक्ट 2016 के सैक्शन 31 विच इस गल के उत्ते जोर दिता गया है, स्पष्ट किया गया है। वो भी तुहानूं दस रहे हैं। Notwithstanding anything contained in the Right of Children to Free and Compulsory Education Act 2009, every child with benchmark disability between the age of 6 to 18 years shall have the right to free education in a neighborhood school or in a special school of his choice। ये बच्चे दी चॉइस ते निर्भर करेगा वो किहड़े स्कूल दे विच दाखला लेना चाहता है। बिल्कुल घर दे नेड़े भी अगर वो स्कूल दे विच दाखला लैंदा है, किसी प्रकार की कोई दुविधा नहीं, उसनूं दाखला जिहड़ी मिलण दी स्वतंत्रता है, उहदा हक बनता है, उसनूं जरूर मिलेगा। ये 2016 RPWD एक्ट दे विच कहा गया है। दूसरी गल, द एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट एंड लोकल अथॉरिटीज़ शैल एंश्योर दैट एवरी चाइल्ड विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी हैज़ एक्सेस to free education in an appropriate environment till he attain the age of 18 years। यानी 18 साल तक जड़ा है वो फ्री एजुकेशन हैगी है, उस तक पहुँच होनी जड़ी है वो बहुत ज़रूरी है और सरकारां वास्ते ये करना लाजमी है। और पंजाब सरकार जड़ी है इस दिशा वाल बहुत वधिया कर रही है और वधिया माहौल जड़ा है इन्हां विद्यार्थियों नूं प्रोवाइड किया जाता है। सारी जिहड़ी एजुकेशन है इन्हों पंजाब सरकार वालों फ्री दी जाती है। पर यह है कि बहुत सारे जिहड़े कुछ बच्चे है उन्होंने इस बारे जानकारी नहीं होंदी, तो ये भी दस्या जाता है कि ताकि वो जागरूक रहन, उन्हां दे पेरेंट्स जिहड़े है वो भी जागरूक रहन, तां जो किसी भी प्रकार दा उन्हां दे हक्कां दी जिहड़ी है वो राखी हो सके। किसी भी दिव्यांग विद्यार्थी नूं स्कूल विच दाखला लैण तो रोकना जां दाखल ना करना कानूनन जुर्म है। इस गल बारे विद्यार्थियों नूं, मापियां नूं, सब नूं इस दे बारे पता होना चाहिए है। दूसरी गल, इसलिए किसी भी दिव्यांग विद्यार्थियों नूं स्कूल विच दाखला लैण तो रोकिया ना जाए और नाल ही गल कही है निरुत्साहित ना किया जाए। यानी उन्होंने मोटिवेट असी करना है, ना कि असी उन्होंने कहना भी यार तुसी पढ़ के की करना है। इस तरह की गल्लां नहीं करनियां किसी भी अध्यापक ने, पेरेंट्स ने, समाज ने, बल्कि असी उन्होंने उत्साहित करना है। इहदे बारे जिहड़ा है आपां जागरूक होइए तां असी अपने हक्कां दी राखी कर सकते हैं। दिव्यांग विद्यार्थियों नूं मुफ्त सिक्ख्या दे संबंध विच पंजाब सरकार वल्लों अते पंजाब स्कूल सिक्ख्या बोर्ड वल्लों इस दी पालना करन हित समय समय सिर इस बारे सर्कुलर भी जारी किए गए हैं। वो असी हुण तुहानूं अगे दिखावांगे। पंजाब सरकार वालों 2018 विच जिहड़ा है एक सर्कुलर जारी किया गया सी, ये तुहाडे स्क्रीन के उत्ते दिखाया जा रहा है कि दिव्यांग विद्यार्थियों नूं 9वीं तो 12वीं जमात तक स्कूल विच मुफ्त दाखला अते सिक्ख्या देण संबंधी, क्योंकि 8वीं तक वैसे ही फ्री एजुकेशन हैगी है और जिहड़े 9वीं तो 12वीं तक दिव्यांग बच्चे है, विलखण प्रतिभा वाले बच्चे है, उन्होंने जिहड़ी है फ्री एजुकेशन किसी भी तरह की कोई फीस जिहड़ी है इन्हां तो नहीं ली जाती ते पंजाब सरकार जिहड़ी है इसकी पालना कर रही है। इसी तरह तुसीं देखोगे कि पंजाब स्कूल सिक्ख्या बोर्ड ने भी इस दे उत्ते जिहड़ा है सर्कुलर जारी किया है। सेम इस तरह ही जिद्दां
पंजाब सरकार ने कढ़िया सी, उन्होंने भी नोटिफिकेशन की है कि सारिਆਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ दाखला जिहड़ा है फ्री है और फ्री एजुकेशन प्रोवाइड की जाएगी। हुण जिहड़ी गल आपां करन जा रहे हैं कि कुछ सुविधावां जिहड़ियां है पंजाब स्कूल सिक्ख्या बोर्ड इहो जे ਪ੍ਰੀਖਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ दे रहा है या कुछ नवीं सहूलतां देन जा रहा है, उहदे बारे असीं गल करांगे। पहली है कंप्यूटर जां लैपटॉप की सहूलत। इस बारे अगर गल करिए तो पंजाब स्कूल सिक्ख्या बोर्ड अधीन बोर्ड ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ यानी जड़ियाँ 5वीं 8वीं 10वीं ਅਤੇ 12वीं इन्हां ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ अपीयर हो रहे विलक्षण समर्था वाले विद्यार्थियों ਨੂੰ भी CBSE की तरज से अपना लैपटॉप वरतन की सहूलत हेठ दर्ज अनुसार दी जाती है। CBSE ने तो पहला ही ये सुविधा दी है। पंजाब स्कूल सिक्ख्या बोर्ड इहो जिहियां सुविधावां हुण देन जा रहा है। योग मनोविग्यानिक सलाहकार जिसनों ਪ੍ਰੀਖਿਆਰਥੀ की समुची जानकारी होवे, यानी जिस कोल उहदा इलाज चल रहा होवे या जिहड़ी वो सारी समुची जानकारी ਪ੍ਰੀਖਿਆਰਥੀ की उहदे कोल होए, उसकी सिफारिश के आधार पर विद्यार्थी की लोड़ अते हुनर अनुसार ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿੱਚ कंप्यूटर के प्रयोग की इजाजत दी जाएगी। अजिही इजाजत हेठ लिखे अधीन होएगी, ये भी नोट कर दिता जाए। सारे अध्यापक जड़े है वह भी इस गल नोट करनगे, ਪ੍ਰੀਖਿਆਰਥੀਆਂ ने भी ये गल नोट करनी है कि दिव्यांग विद्यार्थी जड़े इच्छुक होणगे नूं केवल निजी लैपटॉप वरतन की आग्या दी जाएगी और दिव्यांग विद्यार्थियों की ਪ੍ਰੀਖਿਆ स्कूल पद्धर ते ही लई जाएगी। हालांकि बोर्ड जड़ा है वो ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ लैंदा है, पर उन्होंने वालों ये सुविधा दी गई है कि उसका जड़ा सेंटर है ਪ੍ਰੀਖਿਆ का वो स्कूल पद्धर ते ही होएगा। संबंधित स्कूल प्रिंसीपल ਜਾਂ केंद्र सुपरडेंट जिथे ਪ੍ਰੀਖਿਆਰਥੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ दे रहा है, ਪ੍ਰੀਖਿਆ शुरू होने तो पहला कंप्यूटर अध्यापक ਅਤੇ उस दिन की ਪ੍ਰੀਖਿਆ के संबंधित अध्यापक तो ये निरीक्षण करवाना यकीनी बनाउणगे कि लैपटॉप विच ਪ੍ਰੀਖਿਆ नाल संबंधित कोई भी समग्री ना होवे और विशेष रूप से जड़ा इंटरनेट कनैक्शन है वो ना होवे, तां जो जड़ी मर्यादा है ਪ੍ਰੀਖਿਆ की वो बनी रह सके। निरीक्षण उपरंत ही ਪ੍ਰੀਖਿਆਰਥੀ नूं अपना लैपटॉप वरतन की आग्या दी जाएगी। बोर्ड जां ਪ੍ਰੀਖਿਆ केंद्र वालों कंप्यूटर मुहैया नहीं करवाया जाएगा। ये ਪ੍ਰੀਖਿਆਰਥੀ की अपनी जिम्मेवारी होएगी, वही अपने आप अपने लैपटॉप जां कंप्यूटर का प्रबंध करेगा। अगर किसी तरह का कोई नुकसान हो जाता है, कंप्यूटर नहीं चलता, तो उसकी जिम्मेवारी बोर्ड की नहीं होएगी, वो ਪ੍ਰੀਖਿਆਰਥੀ की खुद की होएगी। ਪ੍ਰੀਖਿਆ विच अपना लैपटॉप वरतन समय हर प्रकार की जिम्मेवारी का जड़ा है वो विद्यार्थी जिम्मेवार होएगा और किसी प्रकार की अगर कोई हानि हो जाती है, नुकसान हो जाता है, तो उसदे लई बोर्ड किसी तरह भी जिम्मेवार नहीं होएगा। लैपटॉप की वरतों सिर्फ प्रश्न पत्र के उत्तर नूं टाइप करन, ये नोट किया जाए कि प्रश्न पत्र के उत्तर नूं टाइप करन वास्ते, वड्डे फॉन्ट साइज विच सवालों नूं देखण वास्ते जां प्रश्न आइटमां नूं सुनन तक ही सीमित होवेगी। यानी जे प्रयोग करन की इजाजत जिहड़ी है बोर्ड वालों दिती जाती है तो वो इस करके होएगी कि प्रश्न पत्र जिहड़ा है उहदे उत्तरां नूं टाइप कर लवे, वो वड्डे फॉन्ट साइज विच सवालों नूं सुन लवे या देख लवे। इस तो इलावा संबंधित दिव्यांग विद्यार्थी अपना लैपटॉप विधिवत फॉर्मेट विच लियावेगा अते जेकर उन्हां दे समय का नुकसान हुंदा है तो केंद्र सुपरडेंट उन्हां दे समय नुकसान की पूर्ति भी करेगा अते उसका रिकॉर्ड रखेगा भी क्यों और कितना समा जड़ा है इहदा लैपटॉप तैयार करन दे विच लग्या है, अगर कोई इस तरह का हुंदा है तो। उस तो बाद दिव्यांग विद्यार्थियों नूं अपना लैपटॉप वरतन की सहूलत बोर्ड दीआं संबंधित शाखावां वल्लों सारे प्रबंधां नूं घोखण उपरंत अकादमिक साल 2022-23 तो करवाई जा सकती है। फिर है जिस ਪ੍ਰੀਖਿਆ के उद्देश्य लिए आग्या दी गई है, उम्मीदवार कंप्यूटर जां लैपटॉप का प्रयोग उसी मंतव लिए ही करेगा। और पहला भी गल की गई है कि योग मेडिकल अथॉरिटी या योग मनोविज्ञानिक सलाहकारां द्वारा सिफारिश की हुई अर्जी
यानी उन्हां तो रिकमेंड करवाएगा कि हाँ इसनूं जिहड़ा है इसकी लोड़ है लैपटॉप की या कंप्यूटर की, तो इस तरह की अर्जी उम्मीदवार द्वारा पंजाब स्कूल सिक्ख्या बोर्ड तक पुजदी करवाई जाएगी। एक विशेष सहूलत जिहड़ी है CBSE के पैटर्न ते ही पंजाब स्कूल सिक्ख्या बोर्ड भी देन जा रहा है उत्तर पत्रियां दा प्रिंट। संबंधित स्कूल प्रिंसीपल केंद्र सुपरडेंट अजिहे परीक्षार्थियों दियां उत्तर प्रतियां दा प्रिंट लैके हार्ड कापियां दा वखरा पैकेट बना के बोर्ड वालों स्थापित कलैक्शन सेंटर विच जमा करवाउणगे। अकादमिक सैशन 2022-23 तो RPWD एक्ट 2016 अधीन आउंदियां कैटागरीज़ विचों जिहड़े विद्यार्थी स्कूल जाण दी असमर्थता कारण निर्धारित हाज़रियां पूरियां नहीं कर सकणगे, किसी न किसी कारण वो स्कूल रैगूलर नहीं जा सकते, तो उन्हां दिव्यांग विद्यार्थियों की हाज़री विच 50% की छोड़ दी जानी है। ये 22-23 सैशन तो इंस्ट्रक्शन जिहड़ियां है वो दित्तियां जा रही हैं, लागू होणगियां। ਪ੍ਰੀਖਿਆ शाखावां ਅਤੇ होर संबंधित शाखावां ਵੱਲੋਂ इन्हां ਪ੍ਰੀਖਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ जा रही इस सहूलत संबंधी होर लोड़ींदी कार्रवाई अपनी शाखा पद्धर ते ही की जाएगी ਅਤੇ प्रवान करवाई जाएगी, जिस उपरंत संबंधित जानकारी अकादमिक शाखा ਨੂੰ भेजी जाएगी। हुण आपां गल कर रहे हैं मैट्रिक दा जिहड़ा एग्जाम है स्कीम ऑफ स्टडीज़, यानी जिहड़े परीक्षार्थी है वो किहड़े-किहड़े विषय लै सकते हैं, किन्हां दी चोण कर सकते हैं। डिफरेंटली एबल्ड कैंडिडेट्स मे ऑफर चूज पंजाबी और पंजाब हिस्ट्री एंड कल्चर एज अ कंपल्सरी सब्जेक्ट एंड एनी 5 सब्जेक्ट फ्रॉम द कंप्लीट लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट्स लिस्टेड अंडर ग्रुप 2 एज पर हिज और हर एबिलिटी। यानी पंजाबी जां पंजाब हिस्ट्री एंड कल्चर जिहड़ा है लाजमी है, और ग्रुप 2 जिहड़ा आपां हुण अगे दिखा रहे हैं उन्हां विचों जिहड़े है कोई भी जिहड़ी परीक्षार्थी चाहेगा वो आपां सबजैक्ट जिहड़े है वो लै सकते हैं। ग्रुप 2 दे विच 5 सबजैक्ट कोई भी चुनने हैं परीक्षार्थी ने। उन्हां दा जिहड़ा विवरण है इस तरह है। नाम है इंग्लिश, हिंदी जां उर्दू, मैथमैटिक्स, साइंस, सोशल साइंस, हैल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन, कंप्यूटर साइंस। फिर इन्हां तो इलावा होर भी सबजैक्ट है जिन्हां विचों विद्यार्थी चोण कर सकता है। 1 इलैक्टिव सबजैक्ट आउट ऑफ द लिस्ट मैंशन बिलो, ये भी सबजैक्ट है। उर्दू इलैक्टिव, संस्कृत, अरेबिक, पर्शियन, फ्रेंच, जर्मन, रशियन, कोरियन, स्पेनिश, उर्दू ओल्ड, एग्रीकल्चर, होम साइंस, कटिंग एंड टेलरिंग, हेल्थ साइंस, मैकेनिकल ड्राइंग एंड पेंटिंग, म्यूजिक वोकल, म्यूजिक इंस्ट्रूमेंटल, म्यूजिक तबला। इन्हां विचों सारे जिन्ने भी असी बोले है, इन्हां तो इलावा होर भी सबजैक्ट है। कोई भी 5 विषय इस चो लै सकता है। प्री वोकेशनल सबजैक्ट्स भी है, उन्हां विचों भी लै सकता है। कंप्यूटर साइंस जिहड़ा कि प्री वोकेशनल दे विच आंदा है। रिपेयर एंड मेनटेनेंस ऑफ हाउस होल्ड इलैक्ट्रिकल अप्लायंसिस, इलैक्ट्रॉनिक एंड टेक्नोलॉजी, रिपेयर एंड मेनटेनेंस ऑफ फार्म मशीनरी, वेल्डिंग, रिपेयर एंड मेनटेनेंस ऑफ स्कूटर एंड मोटरसाइकिल, बेसिक गारमेंट टेक्नोलॉजी, वुडक्राफ्ट। फिर है बेसिक ऑफिस वर्क एंड स्टेनोग्राफी, जर्नल हॉर्टिकल्चर, निटिंग, हैंड एंड मशीन, इंजीनियरिंग ड्राफ्टिंग एंड डुप्लीकेटिंग, फूड प्रिजर्वेशन टेक्नोलॉजी, कमर्शियल आर्ट, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ स्पोर्ट्स गुड्स, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ लैदर गुड्स। इन्हां सारिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ है कोई भी 5 विषय विद्यार्थी चुन सकता है। हुण गल करते हैं NSQF दी, नैशनल स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क दी। ਜਿਹੜੇ बच्चे ये पढ़ते हैं उन्हां वास्ते भी वही प्रोसीजर है, वही ऑप्शनस हैं कि अ कैंडीडेट में ऑफर पंजाबी और पंजाब हिस्ट्री एंड कल्चर, चाहे वो पंजाबी रखे या
पंजाब हिस्टरी एंड कल्चर, दोनों विचों कोई भी सबजैक्ट, और जड़ियाँ नीचे ट्रेड्स है उन्हां विचों किसी एक ट्रेड की चोण कर सकता है। ऑटोमोबाइल, IT, सिक्योरिटी, ब्यूटी एंड वैलनेस, हैल्थ केयर एंड रिटेल एज कंपलसरी सबजैक्ट्स। और जिहड़ा असी पहला ग्रुप 2 का एक पूरा विवरण दिता सी उन्हां विचों कोई 4 सबजैक्ट ले लेगा, क्योंकि उपर इन्हां दी एक ट्रेड आ गई। इस करके ग्रुप 2 दे विचों सारे जिन्नी भी लिस्ट असी पिछे दिखाई है उन्हां विचों कोई 4 सबजैक्ट्स जिहड़ा है विद्यार्थी चुन सकता है। एनी 4 सबजैक्ट्स फ्रॉम द कंप्लीट लिस्ट ऑफ सबजैक्ट्स लिस्टिड अंडर ग्रुप 2 जिहड़ा असी हुणे पिछे दिखाया सी। हुण आपां गल कर रहे हैं कि विलक्षण समर्था वाले दिव्यांग विद्यार्थियों दीयां 10 कैटेगरीज़ नूं विशेष सुविधा, क्योंकि असी गल शुरू दे विच कीती है कि कुछ सुविधावां जिहड़ियां है 21 दी 21 कैटेगरीज़ नूं है, पर कुछ विशेष सुविधावां जिहड़ियां है जिहड़ियां दी आपां हुण चर्चा अगे करन जा रहे हैं वो केवल 10 कैटेगरीज़ नूं है, सारिआं नूं नहीं है। उन्हां दी गल करदे हां। विलक्षण समर्था वाले दिव्यांग विद्यार्थियों दीयां 10 कैटेगरीज़ नूं पंजाब स्कूल सिक्ख्या बोर्ड वल्लों प्रश्न बैंक, मॉडल प्रश्न पत्र अते प्रश्न बैंक के आधार पर परीक्षा विच वखरा प्रश्न पत्र देने की सुविधा दी गई है। सिर्फ 10 कैटेगरीज़ नूं, उन्हां दे भी आपां नाम दसांगे। पहला ये सुविधा केवल HI हीयरिंग इंपेयर्ड, VI हीयरिंग इंपेयर्ड अते MR मैंटली रिटार्डेशन कैटेगरीज़ नूं दित्ती जांदी सी, पर हुण ये सुविधा 7 होर कैटेगरीज़ नूं दित्ती जा रही है जिन्हां दा वेरवा इस प्रकार है। यानी कुल मिला के 10 कैटेगरीज़ नूं ये सुविधा दित्ती जा रही है। पहली है इंटलैक्चुअल डिसेबिलिटी, फिर है विजुअली इंपेयरमेंट, फिर है हीयरिंग इंपेयरमेंट, ऑटिज़म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर यानी ASD, सेरिब्रल पल्सी, क्रॉनिक न्यूरोलॉजिकल कंडीशंस, स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी, मल्टीपल डिसेबिलिटीज़ इंक्लूडिंग डेफ ब्लाइंडनेस, पार्किंसंस डिजीज़ और मैंटल इलनेस। ये 10 कैटेगरीज़ नूं ये सुविधावां दित्तियां जा रही हैं। मैं विशेष रूप से दस रहा वो सुविधावां किहड़ियां हन कि एक तां वखरा प्रश्न पत्र आएगा जिहड़ा दूसरे बच्चों नूं आंदा उन्हां तों वख प्रश्न पत्र आएगा, फिर मॉडल प्रश्न पत्र की भी सुविधा है इन्हां नूं, और सब तो वड्डी गल है जिहड़ा इन्हां वास्ते विशेष प्रश्न बैंक बनाया, उन्हां प्रश्न बैंक दे विचों ही प्रश्न पत्र वखरा आएगा। ये भी एक विशेष सुविधा है जिहड़ी कि पंजाब स्कूल सिक्ख्या बोर्ड वालों दित्ती जा रही है और ये विशेष सुविधा है। हुण गल करते हैं कि आपां पहला मैंटल रिटार्डेशन बोलते सी, उहदी थां ते हुण आपां शब्द यूज़ करते हैं इंटलैक्चुअल डिसेबिलिटी ID। RPWD एक्ट 2016 अनुसार MR यानी मैंटली रिटार्डेशन की थां ते इंटलैक्चुअल डिसेबिलिटी ID शब्द का प्रयोग हुण कीता जा रहा है। ये भी सारे जिहड़े अध्यापक हैं और परीक्षार्थी हैं वो नोट करन। विलक्षण समर्था वाले विद्यार्थियों नूं जिहड़ियां सहूलतां दित्तियां जा रहीआं हन विशेष, उन्हां विचों पहली है प्रश्न बैंक। आपां फिर मैं बार बार ये गल दस रहा कि ये 10 कैटेगरीज़ जिन्हां की चर्चा असीं हुणे कीती है उन्हां वास्ते है। 5वीं तो 8वीं जमातां लई, 10वीं अते 12वीं जमातां लई इन्हां जमातां दे प्रश्न बैंक पंजाब स्कूल सिक्ख्या बोर्ड मोहाली वल्लों तैयार करवाए गए हैं। 9वीं अते 11वीं की अगर आपां गल करिए तो इन्हां वास्ते पंजाब स्कूल सिक्ख्या बोर्ड दीयां इंस्ट्रक्शनस हैगियां कि जिन्हां जमातां दे प्रश्न बैंक बोर्ड ने नहीं बनाए यानी 9वीं अते 11वीं, इन्हां जमातां लई प्रश्न बैंक बोर्ड दीयां श्रेणियां वांग स्कूलों के अध्यापकों वालों अपने पद्धर ते तैयार किए जाएंगे। पैटर्न वही रहेगा, बोर्ड की साइट पर उपलब्ध भी है, उहदे बारे भी दसांगे। और ये प्रश्न बैंक जिहड़े है वो कित्थे उपलब्ध हैं वो भी नोट कर लिता जाए। 5वीं तो 8वीं, 10वीं ते 12वीं श्रेणी के प्रश्न बैंक पंजाब स्कूल सिक्ख्या बोर्ड की वैबसाइट पर जाना है www.pscb.ac.in। उत्थे जाओगे तो उत्थे तुहानूं एक इंपोर्टेंट लिंक्स मिलेगा। इंपोर्टेंट लिंक्स नूं क्लिक करोगे तो उत्थे जाके
क्वेश्चन बैंक फॉर DA स्टूडेंट्स, DA मतलब डिफरेंटली एबल्ड, क्वेश्चन बैंक फॉर डिफरेंटली एबल्ड स्टूडेंट्स, उसनों क्लिक करोगे तो डाउनलोड कर सकते हो। अगे क्लासां आ जांदियां 5वीं 8वीं 10वीं 12वीं चारां जमातां विचों जिहड़े मतलब विषय नूं तुसीं डाउनलोड करना है वो कर सकते हो। ये बोर्ड की साइट ते उपलब्ध हैं। पाठक्रम अते प्रश्न पत्र की रूपरेखा, इस दे बारे भी आपां अगर गल करिए तो विलक्षण समर्था वाले उपरोक्त 10 कैटेगरीज़ के विद्यार्थियों लई पाठक्रम विच कोई बदलाव नहीं किया गया। जिहड़ा पाठक्रम दूसरे होर बच्चों वास्ते है वही पाठक्रम इन्हां दा है, पर इन्हां लई प्रश्न पत्र की रूपरेखा यानी स्ट्रक्चर ऑफ क्वेश्चन पेपर जिहड़ा है वो अलग है, ये नोट किया जाए। प्रश्न पत्र विच लगभग 60% प्रश्न जिहड़े है वस्तुनिष्ठ है यानी ऑब्जेक्टिव टाइप है, और 20% वेरी शॉर्ट अते 20% शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चनस होणगे। ये पैटर्न जिहड़ा है मतलब प्रश्न पत्र की रूपरेखा विच तुसीं नोट करोगे। इस तरह के क्वेश्चनस विलक्षण समर्था वाले ਪ੍ਰੀਖਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ हरेक पेपर ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਣਗੇ। उपरोक्त 10 कैटेगरीज़ ਲਈ ਹੋਰ विशेष सुविधावां की ਹਨ ਉਹ भी नोट किया जाए। मॉडल प्रश्न पत्र जिहदी ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਇਹ भी बोर्ड की वैबसाइट ਤੇ उपलब्ध हैं। प्रश्न बैंक के आधार पर ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਵੱਖਰੇ प्रश्न पत्र की सहूलत दी जाती है, और हर घंटे प्रति वाधू 20 मिनट की सहूलत दी जाती है। अगर 3 घंटे का पेपर है तो यानी उसनों 60 मिनट यानी 1 घंटा होर जिहड़ा है वाधू दिता जाएगा। ਪ੍ਰੀਖਿਆ कमरे विच वखरे सुपरवाइजर की नियुक्ति, स्पैशल तौर पर सुपरवाइजर की नियुक्ति की जाएगी, निगरान की नियुक्ति की जाएगी इन्हां दे कमरे विच जिथे ਪ੍ਰੀਖਿਆਰਥੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ दे रहा होएगा। 10वीं ਅਤੇ 12वीं श्रेणी के विद्यार्थियों को गणित विषय की ਪ੍ਰੀਖਿਆ विच कैलकुलेटर की वरतों करन दी सहूलत भी दी गई है। मुलांकन लई जब इन्हां दे उत्तर पत्रियां नूं भेजा जाता है, सुपरडेंट जिहड़ा है वो उत्तर पत्रियां का पैकेट बनाएगा तो वखरे तौर पर बाहर DA लिख दिता जाएगा, डिफरेंटली एबल्ड, यानी पता लग जाए कि ये जिहड़ा पैकेट है इहदे विच उत्तर पत्रियां विलक्षण समर्था वाले ਪ੍ਰੀਖਿਆਰਥੀਆਂ दियां हन, तां जो समय सिर जिहड़ा है वो पुजदियां हो जान और सही टाइम ते इन्हां दी मार्किंग हो सके। विद्यार्थी नूं लिखारी चुनण दी सुविधा ये जिहड़ी है ये भी विलक्षण प्रतिभा वाले विद्यार्थियों नूं दिती जा रही है। सब तो बड़ी गल विद्यार्थी तो लिखारी चुनण लई किसी प्रकार की फीस जिहड़ी है वो नहीं ली जाएगी। विलक्षण समर्था वाले ਪ੍ਰੀਖਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ पंजाब स्कूल सिक्ख्या बोर्ड ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ दौरान स्क्राइब यानी लिखारी की सुविधा देने संबंधी कुछ हदायतां हैं। उन्हां विच नोट किया जाए लिखारी की सुविधा केवल नेत्रहीन विद्यार्थी नूं ही नहीं बल्कि हर उस विलक्षण समर्था वाले ਪ੍ਰੀਖਿਆਰਥੀ नूं दिती जा सकती है जिस नूं इसकी लोड़ है अते जो बोर्ड के नियमां मुताबक ये सुविधा प्राप्त करने लई एलिजिबल है। बोर्ड की 10वीं अते 12वीं की ਪ੍ਰੀਖਿਆ तो इलावा बाकी ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ यानी पहली तो 9वीं अते 11वीं ਲਈ भी स्क्राइब यानी लिखारी की चोण समय इन्हां हदायतां की पालना की जाए। पहला पॉइंट है इहदे विच कि बोर्ड ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਲਈ स्क्राइब यानी राइटर की सुविधा लैण की प्रवानगी देण दा अख्तियार हुण जिहड़ा है बोर्ड वालों सेंटर सुपरडेंट को दिता गया है। सेंटर सुपरडेंट सारे कागजात देख के जिहड़े कि कंट्रोलर ने भेजे होणगे, कंट्रोलर को आए होणगे मुखियां दे द्वारा, वो देख के उसकी प्रवानगी मौके दे उत्ते ही सेंटर सुपरडेंट को दी जाएगी। ਪ੍ਰੀਖਿਆਰਥੀ अपनी मर्जी के लिखारी की चोण कर सके। जेकर वो लिखारी बोर्ड दीयां शर्तां नूं पूरा करता है तो उसकी प्रवानगी भी स्कूल मुखी वालों भेजी गई प्रपोजल के आधार पर सेंटर सुपरडेंट वालों दी जाएगी। तीसरी गल नोट करन दी है कि ਪ੍ਰੀਖਿਆਰਥੀ अपनी स्क्राइब यानी लिखारी लैण संबंधी बेनती अते लिखारी लगन लई रजामंद विद्यार्थी के पार्टिकुलर्स जो ਪ੍ਰੀਖਿਆਰਥੀ ने खुद देने हैं लिखारी के पार्टिकुलर्स संबंधित स्कूल मुखी नूं ਪ੍ਰੀਖਿਆ शुरू होने तो 1 हफ्ता पहला ही दे देवे अते उसे दिन
ਭਾਵ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਤੋਂ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਦੇਗਾ, ਸੈਂਟਰ ਕੰਟਰੋਲਰ ਵੱਲੋਂ ਪਾਰਟੀਕੂਲਰਸ ਚੈੱਕ ਕਰਕੇ ਲਿਖਾਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਲਿਖਾਰੀ ਸੰਬੰਧਿਤ ਪ੍ਰੀਖਿਆਰਥੀ ਤੋਂ ਇੱਕ ਜਮਾਤ ਘੱਟ ਪਾਸ ਹੋਵੇਗਾ। ਵਿਲੱਖਣ ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੋਂ ਸਕ੍ਰਾਈਬ ਲਈ ਕੋਈ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਕ੍ਰਾਈਬ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਸਕ੍ਰਾਈਬਡ ਫੀਸ ਖੁਦ ਆਪਣੇ ਫੰਡਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ, ਯਾਨੀ ਜਿਹੜੀ ਲਿਖਾਰੀ ਨੂੰ ਪੇਮੈਂਟ ਹੈ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਕੂਲ ਮੁਖੀ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਵੀ ਲਿਖਾਰੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਉਸ ਸੰਬੰਧੀ ਇਹ ਦੇਖ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ, ਹਿੰਦੀ, ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ, ਗਣਿਤ ਜੋ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਮੀਡੀਅਮ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਿਖ ਸਕਦਾ ਹੋਵੇ, ਯਾਨੀ ਉਹਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਰਥੀ ਨੇ ਲਈਆਂ ਉਹਨੂੰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹੋਣ ਔਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰੂਪ ਤੇ ਗਣਿਤ ਬਾਰੇ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਨੌਲੇਜ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਉਹ ਲਿਖੀ ਨਾ ਸਕਦਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਲਿਖਾਰੀ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਔਰ ਉਹਦੀ ਲਿਖਾਈ ਅੱਛੀ ਹੋਵੇ। ਸੁਣ ਕੇ ਸਹੀ ਸ਼ਬਦ ਲਿਖਣ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਹੀ ਸਕ੍ਰਾਈਬ ਵਜੋਂ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਸਹੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖ ਲਿਆ ਜਾਏ ਕਿ ਲਿਖਾਰੀ ਵਿਗਿਆਨ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਗਿਆਨ ਦੇ ਚਿੱਤਰ, ਨਕਸ਼ੇ ਆਦਿ ਪ੍ਰੀਖਿਆਰਥੀ ਦੇ ਦੱਸੇ ਅਨੁਸਾਰ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਪ੍ਰੀਖਿਆਰਥੀ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਧੱਕਾ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਇਹ ਵੀ ਦੇਖ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਲਿਖਾਰੀ ਦਾ ਮੈਂਟਲ ਲੈਵਲ ਅਤੇ ਮਾਤਰ ਭਾਸ਼ਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਂਦੀ ਹੋਵੇ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਲਿਖਾਰੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਉਹ ਸਮੇਂ ਦਾ ਪਾਬੰਦ ਹੋਵੇ। ਉਹਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਡੇਟ ਸ਼ੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਪੇਪਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਉਸਨੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਉਹ ਟਾਈਮ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੀ ਨਾ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆਰਥੀ ਹੈ ਉਸਦਾ ਪੇਪਰ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਵੇ। ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਵੇ, ਸਮੇਂ ਦਾ ਉਹ ਪਾਬੰਦ ਹੋਵੇ ਔਰ 4 ਘੰਟੇ ਉਹ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣ ਦੀ ਖਮਤਾ ਰੱਖਦਾ ਹੋਵੇ ਔਰ ਉਸਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 4 ਘੰਟੇ ਉੱਥੇ ਬੈਠਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਘੰਟਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਲਿਖਾਰੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰੀਖਿਆਰਥੀ ਦੁਆਰਾ ਲਏ ਗਏ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਡੇਟ ਸ਼ੀਟ 1 ਹਫ਼ਤਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਔਕੜ ਨਾ ਪੇਸ਼ ਆਵੇ। ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਪੇਪਰਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਹੀ ਲਿਖਾਰੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਕੇਵਲ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਬਦਲਵਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਹਰ ਪੇਪਰ ਲਈ ਲਿਖਾਰੀ ਦੇਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਕੂਲ ਮੁਖੀ ਅਤੇ ਸੈਂਟਰ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਦੀ ਹੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਆਪਾਂ 11ਵੇਂ ਪੁਆਇੰਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਕੂਲ ਮੁਖੀ ਵੱਲੋਂ ਲਿਖਾਰੀਆਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਕਰ ਲਈ ਜਾਵੇ। ਹਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰੀਖਿਆਰਥੀ ਲਈ 2 ਲਿਖਾਰੀਆਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰ ਲਈ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖਾਰੀ ਲੱਭਣ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਔਕੜ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ। ਸਕੂਲ ਮੁਖੀ ਵੱਲੋਂ ਲਿਖਾਰੀ ਦੀ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਕੰਮ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਕਰੇ, ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੇ ਨਾਤੇ ਕਰੇ, ਨਾ ਕਿ ਉਮੀਦਵਾਰ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਅਹਿਸਾਨ ਕਰੇ। ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਸਮਾਜ ਭਲਾਈ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਤ ਭੱਤਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਲਿਖਾਰੀ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਉਸਨੇ ਉਹੀ ਲਿਖਣਾ ਹੈ ਜੋ ਉਮੀਦਵਾਰ ਬੋਲੇ ਤੇ ਉਹ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੇ ਬੋਲਣ ਉੱਤੇ ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਰੱਖੇ, ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕੁਝ ਨਾ ਲਿਖੇ। 14ਵਾਂ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਲਿਖਾਰੀ ਨੂੰ ਸੰਖੇਪ ਵਿੱਚ ਹਰ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੱਤਰ, ਵਿਲੱਖਣ ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੱਤਰ ਹੋਏਗਾ ਉਹਦੀ ਰੂਪਰੇਖਾ ਬਾਰੇ, ਸਟਰਕਚਰ ਆਫ ਕੁਐਸਚਨ ਪੇਪਰ ਬਾਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਅਗਲਾ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਲਿਖਾਰੀ ਨੂੰ ਉੱਤਰ ਪੱਤਰੀ ਦੇ ਸੰਬੰਧਤ ਸਾਰੇ ਖਾਨੇ ਭਰਨ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਉਹ ਨਿਗਰਾਨ ਦੀ ਮਦਦ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰੂਪ ਨਾਲ ਉਸ ਦੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਇਆ ਜਾਏਗਾ। ਉੱਤਰ ਪੱਤਰੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫਰੰਟ ਪੇਜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਭਰਨਾ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਗਰ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਉਹ ਪਾਰਟੀਕੂਲਰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਭਰ ਸਕੇਗਾ। ਇਹਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਲਿਖਾਰੀ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਵਿਲੱਖਣ ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਆਮ ਪ੍ਰੀਖਿਆਰਥੀ ਨਾਲੋਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਤੇ ਲਿਖਾਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਲਿਖਾਰੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇਣ ਲਈ ਆਈ ਕਾਰਡ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਹਾਂ ਇਹ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਸੈਂਟਰ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਪੱਤਰ ਵੀ ਦੇਖੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਫਿਕਸ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਆਈ ਕਾਰਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਲਿਖਾਰੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਫਿੱਟ ਹੋਵੇ। ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਖਾਰੀ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੀ ਸਟੇਸ਼ਨਰੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਜਿਵੇਂ ਗਣਿਤ ਦੇ ਪੇਪਰ ਲਈ ਜਿਓਮੈਟਰੀ ਬਾਕਸ ਆਦਿ। ਕਿਸੇ ਪੇਪਰ ਲਈ ਜੋ ਸਮਾਨ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਲਿਖਾਰੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾ ਆਵੇ। ਲਿਖਾਰੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਭਵਨ ਦੇ ਨਿਯਮ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਦੱਸੇ ਜਾਣ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਉਹ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਭਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੇ। ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੌਰਾਨ ਲਿਖਾਰੀ ਪੂਰੇ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇਗਾ, ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਨਕਲ ਰਹਿਤ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਦੇਵੇਗਾ। ਲਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਵੱਲੋਂ ਲਿਖਾਰੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਲਿਖਾਰੀ ਤੋਂ ਨਿਮਨਲਿਖਿਤ ਸਵੈ ਘੋਸ਼ਣਾ ਲੈ ਲਈ ਜਾਵੇ। ਮੈਂ ਅਤੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦਾ ਨਾਮ ਆਏਗਾ, ਫਿਰ ਡੈਸ਼ ਲਿਖਾਰੀ ਦਾ ਨਾਮ ਤੇ ਪਤਾ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਇੱਥੇ ਬਿਆਨ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਰੋਲ ਨੰਬਰ, ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆਰਥੀ ਦਾ ਰੋਲ ਨੰਬਰ ਹੋਏਗਾ, ਉਸ ਦਾ ਲਿਖਾਰੀ ਹਾਂ ਅਤੇ ਮੈਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਾਂਗਾ ਅਤੇ ਨਕਲ ਰਹਿਤ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਵਾਂਗਾ। ਇੱਥੇ ਨੀਚੇ ਲਿਖਾਰੀ ਦੇ ਹਸਤਾਖਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਤਾਂ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਹਨ ਇਹ ਵਿਲੱਖਣ ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉਤਥਾਨ ਵਾਸਤੇ ਹਰ ਸੰਭਵ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਆਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰੀਖਿਆਰਥੀ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਤੋਂ ਲਾਭ ਲੈਣਗੇ ਔਰ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਮਨ ਲਗਾ ਕੇ ਪੜ੍ਹਨਗੇ ਔਰ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਨਾਲ ਆਸ ਬੰਨੇਗੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰੀਖਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। अंत दे विच मैं ही कहांगा कि एक पत्थर की भी तकदीर समझ सकती है यदि उसे सलीके से तराशा जाए। यानी बहुत ही वधिया ढंग दे नाल पंजाब सरकार इन्हां बच्चों लिए काम कर रही है और ये बच्चों का भी फर्ज बनता है कि इन्हां सारियां चीज़ों को नोट करन। अध्यापकों की भी जिम्मेवारी है कि इन्हां चीज़ों को नोट करन और ਪ੍ਰੀਖਿਆਰਥੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਮਿਲ ਸਕਣ, ਕੋਈ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਨਾ ਰਹਿ ਸਕੇ। ਧੰਨਵਾਦ।